हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजन फार्मेसी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं आजकल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। वीडियो आपने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है या प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज का हमारा टॉपिक है इनकम्पेटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन, जो फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का चैप्टर 2 है। इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। एक होता है ड्रग और एक होता है मेडिसिन। मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है आपको पता है? ड्रग क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ड्रग क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसा आप देख रहे हैं, ड्रग क्या होता है? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन होता है जो वो चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर इफ़ेक्ट शो करे। जैसे पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल क्या है? एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है। वो खाएंगे तो फीवर और पेन को कम करेगा। ठीक है। तो जैसे हमने सिफेक्जिम खाया, वो जाकर बैक्टीरिया को मारेगा, एंटीबायोटिक है। यानी जो मॉलिक्यूल बॉडी में जाकर इफेक्ट शो करता है, रिस्पांस करता है, दिस इज कॉल्ड एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या उसी को बोलते हैं ड्रग। इसे क्या बोलते हैं? ड्रग। लेकिन हमें कभी भी ड्रग प्योर फॉर्म में नहीं दी जाती, समझिएगा। हमें ड्रग एक्सिपिएंट्स या एडिटिव से मिलाकर ही दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अब देख लीजिए, अल्प्राजोलाम होती है। अल्प्राजोलाम में जो डोज आप खाते हैं 0.25 mg का डोज खाते हैं। अब 0.25 mg अगर आपको हम हाथ में देंगे तो दिखेगा ही नहीं कि कहाँ रखा है। जब दिखेगा ही नहीं तो खाना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं? एपीआई के साथ, मतलब ड्रग के साथ एक्सिपिएंट या एडिटिव मिलाते हैं। और क्या काम करता है? एक्सिपिएंट उस एपीआई को स्टेबल करता है, उस एपीआई को बल्क बनाता है, उसे बड़ा करता है, ट्रांसपोर्ट करने में, कैरी करने में हेल्प करता है। तो जब केवल एपीआई होता है तो उसे ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रग। देख लीजिए, केवल एपीआई होता है उसे ड्रग कहते हैं। जब एपीआई प्लस एक्सिपिएंट के साथ मिलकर किसी डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे देख लीजिए, ये अब समझिए, जब एपीआई प्लस एक्सिपिएंट दोनों को मिलाते हैं तो ये किसी डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मेडिसिन। उसी को हम मेडिसिन कहते हैं। डोसेज फॉर्म कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि ये देखिए, टेबलेट फॉर्म में बन जाना। हमने ड्रग लिया प्लस एक्सिपिएंट मिलाया और ड्रग, जो डोसेज फॉर्म बन गई, टेबलेट बन गया, कैप्सूल बन गया, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, क्रीम, ईटीसी, बहुत सारे जो है डोसेज फॉर्म बन जाते हैं। यानी जब हम ड्रग को एक्सिपिएंट के साथ मिलाकर किसी डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड मेडिसिन। मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन मिलता है, ड्रग नहीं मिलता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं ड्रग खरीदती हैं और उसे मेडिसिन में कन्वर्ट करती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ड्रग और मेडिसिन में। अब क्या है, जब मेडिसिन बन रहा है तो एपीआई के साथ क्या मिला रहे हैं? एक्सिपिएंट्स और ड्रग। इन दोनों का रेशियो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। जो हम मान लीजिए बना रहे हैं मेडिसिन, तो जो ड्रग है, एक्सिपिएंट है, इसका रेशियो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर इन दोनों का रेशियो परफेक्ट नहीं है, कम ज़्यादा मिला दिया, और एक्सिपिएंट क्या होता है? एक्सिपिएंट में एक चीज़ तो होती नहीं है, उस एक्सिपिएंट में कई चीज़ें हैं। जैसे देख लीजिए क्या क्या होता है
एक्सीपिएंट या एडिटिव में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप इसको एक्सीपिएंट या एडिटिव भी बोल सकते हैं। उसमें डाइल्यूएंट होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, डिसॉल्विंग एजेंट होता है, वेटिंग एजेंट होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, और कई होते हैं। इसी बहुत सारे जो है एक्सीपिएंट या एडिटिव होते हैं। और कई चीज़ों को एक साथ मिला के और सबका रेशियो फिक्स करना और सबको फिक्स बनाना, ये मेडिसिन बनाना बहुत कठिन काम है। इसलिए मेडिसिन आप जैसे लोग बनाते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे आपने ले लिया ड्रग, ड्रग के साथ क्या क्या मिक्स होना है देख लीजिए एक मिनट। जैसे आप हमने क्या कहा, आपने ड्रग ले लिया, अब ड्रग के साथ मान लीजिए एक्सीपिएंट हम इधर लिखे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि ड्रग के साथ इतने सारे एक्सीपिएंट, ये मेन ड्रग है, ड्रग एपीआई है, ये क्या है एक्सीपिएंट है। ड्रग के साथ मान लीजिए इतने सारे एक्सीपिएंट मिलाने हैं, एक्सीपिएंट को मिला के मेडिसिन बनाना है। अब मान लीजिए ए मिल गया, इसमें बी मिल गया, बढ़िया से अच्छे से मिल गया, सी सी मिल नहीं पा रहा या डी नहीं मिल पा रहा, मतलब इनमें से कोई एक दिक्कत करेगा तो ड्रग हमारी सही से मेडिसिन नहीं बन पाएगी। मान लीजिए ये ए बी सी डी ये तो मिल गए, अब ई नहीं मिल पा रहा है तो ये प्रॉपर ड्रग नहीं बन पाएगी, जो है मेडिसिन फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब आगे देख लीजिए, जब ये कोई एक नहीं मिल पाएगा या दो इनमें से नहीं मिल पाएंगे, अगर कोई एक भी दिक्कत करता नहीं मिल पाता है तो जो क्या है हमारा मेडिसिन प्रॉपर नहीं बन पाएगी। इसी को इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनकम्पेटिबिलिटी। यानी ड्रग और मेडिसिन को आपस में मिक्स करने पर जब कोई प्रॉपर डोसेज फॉर्म ना बन पाए या सही से ना बन पाए, दिस इज कॉल्ड इनकम्पेटिबिलिटी। अब हम देख लेते, तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर 2 है इनकम्पेटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन, ये फार्मास्यूटिक सेकेंड जो कि डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए है। डेफिनेशन देख लेते हैं इनकम्पेटिबिलिटी की। इनकम्पेटिबिलिटी रेफर टू इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस विच लीड टू चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। मतलब इनकम्पेटिबिलिटी का तात्पर्य दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच परस्पर क्रिया है जो फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक, फार्मास्यूटिकल डोसेज के गुणों में परिवर्तन का कारण बनती हैं। मतलब इनकम्पेटिबिलिटी जो है जो डोसेज है उसकी फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी हैं, उनमें जो चेंजेस होता है उसका कारण क्या है, इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी के कारण ही इनमें चेंजेस हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी में है पहली फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, इसको भी हम पढ़ेंगे, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी ये भी हम पढ़ेंगे, एंड लास्ट है थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इनकम्पेटिबिलिटी 3 टाइप्स की है। तो हम पहले देखेंगे फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी की डिफिनीशन देख लेते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस विच लीड टू चेंजेस इन कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी एंड मॉर्फोलॉजी। दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच इनकम्पेटिबिलिटी होती है। मान लीजिए कोई एक पदार्थ है या मटेरियल है तो उसके बीच में हो जाएगी। अब जब दोनों को मिक्स करेंगे तभी तो कोई रिएक्शन होगी, क्रिया होगी और जो इनकम्पेटिबिलिटी होगी, जिससे कलर जब दो पदार्थों के बीच होती है, दोनों मिलाएंगे तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं फिजिकल में। ये तो कलर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी एंड मॉर्फोलॉजी परिवर्तन होता है। इसे इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। अब कोई ड्रग है और उसका कलर चेंज हो गया या उसका स्मेल चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गया। विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ेपन से, जैसे कोई इस कंटेनर में कोई सिरप थी,
फिल थी इस कंटेनर में। अब इसका जो है इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, तो इसमें जो लिक्विड और सॉलिड, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल जो डिस्पर्स थे पूरे कंटेनर में, वो क्या हुए, नीचे सेटल डाउन हो गए, सॉलिड पार्टिकल हो गए ये, है ना। और ऊपर जो है यहाँ क्या है, वाटर आ गया, वाटर, सॉलिड पार्टिकल नीचे डिस्पर्स मतलब सेटल डाउन हो गए, और ये ऊपर लिक्विड वाटर जो भी था अल्कोहल वगैरह वो ऊपर चला गया। जैसे क्या हुआ, विस्कोसिटी, मतलब जो इसकी विस्कोसिटी थी उसमें इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, और ये दोनों फेज अलग अलग हो गए, इनकम्पेटिबिलिटी हो गई। अब इसको अगर इस सिरप को अगर कोई व्यक्ति या पेशेंट एडमिनिस्ट करता है या लेता है तो उसको प्रॉपर में पूरी डोज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कुछ ड्रग जो है क्या है नीचे सेटल डाउन हो गई। मॉर्फोलॉजी में है उसका शेप या आकार या दिखने में जो है चेंज हो जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी, इसे फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी definition, reaction between two or more substance which lead to change in chemical property of pharmaceutical dosage form। दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रिएक्शन होती है जो फार्मास्यूटिकल डोसेज के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करती है, उसे ही केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी की। अब इसके पहले वो देख लेते हैं जैसे कितने प्रकार की होती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, देख लीजिए। पहली हो गई ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। मतलब और भी प्रकार हैं, हो सकती है इनका। फिजिकल में तो क्या होता है, फिजिकल में कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सब चेंज हो जाता है। केमिकल में जो केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा या हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये सारी रिएक्शन होंगी। तो ये सारी इनकम्पेटिबिलिटी। थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय द प्रियर कंकोमिटेंट एडमिनिस्ट्रेड ऑफ अनदर ड्रग। यह एक दवा के थेरापेटिक इफेक्ट मतलब चिकित्सीय प्रभाव को कम करती है। इट अकर्स ड्यू टू वन ड्रग विच आर एंटागोनिस्ट टू वन अनदर एंड आर प्रेस्क्राइब टुगेदर। तो यह तब होता है जब दवा जो एक दूसरे के विरोधी हैं और एक साथ एडमिनिस्ट्रेटेड की जाती हैं। इट अकर्स ड्यू टू व्हेन ड्रग विच आर एंटागोनिस्ट टू वन अनदर एंड आर प्रेस्क्राइब टुगेदर। यह तब होता है जब दवा एक दूसरे के विरोधी हैं और एक साथ एडमिनिस्ट्रेड की जाती हैं। मतलब कोई मेडिसिन है, दो मेडिसिन है, आपने पहले खाया है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी मतलब विरोधी हैं दोनों मेडिसिन। आपने ये पहले खाया है, उसके बाद आपने ये भी खा लिया, तब ये इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में ही है कंट्रा इंडिकेटिंग ड्रग कौन सी होती हैं। तो सम ड्रग आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर लैक्टेटिंग मदर बिकॉज इट विल बी एक्सक्रीट इनटू मिल्क। मतलब कुछ ऐसी दवाएं जो स्तनपान कराने वाली माँ के लिए निर्धारित नहीं होती, मतलब उनको जो माँ है उनके गोद में बेबी है और वो दूध पिलाती हैं, उनको नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, क्योंकि यह दूध से निकल कर उस नवजात शिशु तक पहुंच जाती हैं जो उसके लिए क्या नुकसानदायक होती हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन सी हैं ड्रग, जैसे फेनिटॉइन, फेनोबार्बिटोन, क्लोरम फेनिकोल। और सेकेंड है ड्रग इंट्रैक्शन कब होता है। इट फॉर्म्स इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद मिल्क एंड नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन सिस्टमिक सर्कुलेशन। यह दूध के साथ मिलकर इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब हमारी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं दिखाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन इज इनएक्टिवेटेड बाय द मिल्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। दूध में कैल्शियम की उपस्थिति के कारण टेट्रासाइक्लिन निष्क्रिय या इनएक्टिवेटेड हो जाती है। इसलिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमें दूध के साथ नहीं प्रिस्क्राइब की जाती, मतलब दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेट
की कहानी।